महाराज साहब कहते हैं कि बहुत से संबंधों के बीच एक निमित्त नैमित्तिक संबंध भी होता है। माँ, बहुत से संबंध होते हैं हमारे, उनमें एक संबंध निमित्त और नैमित्तिक भी होता है। तो निमित्त और नैमित्तिक जब संबंध होता है तो उपकार और अनुपकार के अवसर बनते हैं। किसी की नैमित्तिक उपस्थिति हमारे जीवन में उपकारी के तौर पे देखी जाती है, देखने में आती है, और किसी की उपस्थिति एक अनुपकारी के तौर पे देखने में आती है। इसमें तो दो राय नहीं है ना। अनुभूतियां भी इस तरह की हैं आपकी। वे लोग जो आज सुधर गए हैं, जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो कहते हैं अगर बचपन में वो न मिला होता तो हम आज इससे अच्छे होते। तो वे देखते हैं कि हाँ, कुछ आरंभिक नैमित्तिक उपस्थितियां ऐसे जीवन में रहीं जिन्होंने मुझे एक ऐसी दिशा में ढकेल दिया जहां पर अंततः मैं जाना नहीं चाहता था। तो यहां पर सभी नैमित्तिक और निमित्त के रूप में जब प्रस्तुत होते हैं तो उपकार और अनुपकार की भूमिकाएं बनती हैं। महाराज साहब कह रहे थे, जीव अजीव या जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काला द्रव्याणी, कि ये जो द्रव्य हैं छह, तो हर एक द्रव्य के एक एक उपकार हैं हमारे ऊपर। आकाशस्यावगाह दिया है कि नहीं है। धर्म के उपकार क्या हैं? गति स्थिति उपग्रह धर्म अधर्मयो उपकारः। गति और स्थिति जो हमारी बनती है वे धर्म और अधर्म के उपकार हैं। समय के उपकार हैं, समय के उपकार हैं वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेचा कालस्य। वर्तना के रूप में, परिवर्तन के रूप में जो चीजें देखती हैं वे समय के उपकार हैं। ठीक है चाचा। और परस्परोपग्रह जीवा नाम के तौर पे महाराज साहब जीव के प्रति उपकार व्याख्यायित करते हैं। ठीक। द्रव्य एक एक जीव के एक सूत्र में उपकार बताए, धर्म अधर्म के एक सूत्र में उपकार बता दिए, काल के एक सूत्र में उपकार बता दिए, लेकिन पुद्गल के दो सूत्रों में उपकार बताए। अब आप समझ लीजिए, जो आपको पुद्गल, ये जो विष बैल लगता है ना, विष वेल, जो पुद्गल क्या लगता है? विष वेल लगता है। महाराज साहब ने दो सूत्रों में उसके उपकार बताए। कौन कौन से? सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, के सुख दुख जीवन मरण ये पुद्गल कृत उपकार हैं हमारे ऊपर। और कौन से हैं? शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गला नाम की शरीर वचन मन और श्वासोश्वास ये पुद्गल के उपकार हैं। ठीक है डॉक्टर चाचा। तो हम एक दूसरे के प्रति उपकृत होते हैं और एक दूसरे को उपकृत करते हैं। ठीक है। तो चाचा, उपकार के दो स्वरूप सामने आ जाते हैं। एक उपकार वो है कि अनुपकार ना करना, किसी का अनुपकार ना करना भी उसका उपकार करना है मां। और किसी का उपकार करना तो उपकार है ही है। तो हमारी जो भूमिकाएं बनती हैं वो आज हम बना लेते हैं किसी का अनुपकार ना करने में। एक शिक्षक दिवस पर एक पुराने विद्यार्थी ने अपने शिक्षक को
टेलीफोन लगाया और कहते हैं कि गुरुजी आप अपनी एक फोटो तो भेज दो जरा। क्यों? अरे शिक्षक दिवस पे व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगानी है कि ये हमारे गुरु महाराज थे। वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि भैया जिस तरह की तुम्हारी क्रियाएं चर्याएं हैं, अगर किसी को पता चल गया कि हम तुम्हारे गुरु थे तो जो बच्चों की लगी लगाई ट्यूशन है वे भी छूट जाएगी। क्या हम और तुम्हारे गुरु? तो मां एक तो मेरी प्रस्तुति उपकृत करती है और अनुपकृत करती है हमारे गुरु महाराजों को। ठीक है कि नहीं है? हम कल्याण मित्र के रूप में तो प्रस्तुत हो नहीं रहे हैं चाचा। कि देखिए चाचा, चाचा उसमें 10 लक्षण की पूजन में हम पढ़ते हैं कि यदि संतान, मां बाप भी मुंह मोड़ लेते हैं, यदि संतान विशेष सद्गुणी नहीं है तो 10 लक्षण की पूजन में आती है कि नहीं आती है? एक जगह आती है, इसी अर्थ को लिए हुए आती है पूजन। हाँ, आपन पुरुष, हाँ, तो अपने पुरुष भी अपने पास नहीं भटकते। किसी को पता चल जाए जे और हमारे तो वे दूर हट जाते हैं मां। क्यों? क्योंकि हमारी चर्याओं में महाराज साहब लिखते हैं, हो नहीं कृतघ्न कभी में। कृतघ्नता व्यवहारिकता में बड़े दोषों में से एक दोष माना गया है। मां, कृतघ्नता बड़े दोषों में से एक दोष माना गया है कि नहीं माना गया है? मुनि महाराज साहब लिखते हैं कि उसका भी नाम न छिपाना आप, जिसने एक अक्षर का भी ज्ञान दिया है। एक अक्षर का ज्ञान दिया, उसका भी नाम न छिपाना। लेकिन मां, मैं देखूं कि किस तरह से उपकार कर रहा हूं दूसरों का और किस तरह से अनुपकार कर रहा हूं। एक बढ़िया चीज है चाचा, आपके सड़क पर एक्सीडेंट 2 तरह से होंगे। या तो आप जो चालक हैं वो कुशल नहीं हैं तो एक्सीडेंट कर बैठेंगे, या दूसरा चालक कुशल नहीं है तो एक्सीडेंट कर बैठेगा। या तो मैं कुशल नहीं हूं या दूसरा कुशल नहीं है। तो यदि मैं कुशल नहीं हूं तो मैं अपने लिए ही प्राणघाती नहीं हूं, दूसरे के लिए भी प्राणघाती हूं भैया। इसीलिए सूत्र भगवान का है कि जियो और जीने दो। जिसे यही पता नहीं है कि जीवन का संवर्धन कैसे होगा, वो संवर्धन करने भी जाएगा किसी के कहने से तो वहां पर वो संवर्धन न करेगा। उसे पता ही नहीं है कि संवर्धन करना कैसे है। वहां तो वो विध्वंसक की भूमिका में आ जाएगा। एक पिता ने जो परदेश जा रहे थे सप्ताह के लिए, अपने छोटे पुत्र से कहा, सुनो परदेश जा रहे हैं तो पौधे में पानी देते रहना कि ये बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा। अगर पौधे में पानी नहीं दोगे तो ये बढ़ेगा नहीं। सप्ताह बाद पिता आए तो देखा कि वो पौधा मुरझा गया। कैसे मुरझाया? क्यों? पानी नहीं दिया था, दिया तो था, तो मुरझा कैसे गया? कहां दिया पानी? पत्तियों पर देते रहे, पहला। दूसरा, वे हर रोज उखाड़ के भी देखता कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा। क्यों?
अरे जिन्हें पता ही नहीं है कि जीवन कैसे विकसित होता है, वो जीवन के विकसित करने को जाएंगे, वो विध्वंस और कराएंगे उल्टा। तो पहली भूमिका में हमें किसी के उपकारी नहीं होना मां, हमें अनुपकारी नहीं होना है। पहली भूमिका में आप किसी के उपकारी के तौर पे प्रस्तुत नहीं हो, आप अनुपकारी के तौर पे जो प्रस्तुति दर्ज कराते हैं वो दर्ज ना कराएं। और कैसी दर्ज कराते हैं चाचा, थोड़ी व्यवहार पर्याय में देख लेंगे आप। आपने असावधानी से जिनवाड़ियों में चावल छोड़ दिए तो वो अनुपकार किया आपने। सड़क पर चलते समय आप ऐसी अनिर्धारित जगह से चल रहे थे, अब दूसरा आके भिड़ेगा तो तुम तो मरोगे, वो मरा तुम्हारे साथ, अनुपकार किया तुमने दूसरे के साथ। आपने पानी के बर्तनों से पानी लिया और ढक्कन ढके ही नहीं, अब उसमें चींटा चींटी चींटा जो तुम तो पी के निकल गए, दूसरे का अनुपकार किया आपने। आपने अनिर्धारित जगह पे पीक थूक दी, अब दूसरा आके गिरे, उसके कपड़े खराब हो अथवा जो भी हो। अनिर्धारित जगह पे आपने कचरा फेंका, ये सभी करते हैं। अब अपने महाराज आ रहे हैं, पता चला वो तुम्हारा ही कचरा था जिसमें वे फंस गए। और किसके घर के सामने? अपने ही घर के सामने। कितनी बार होता है कि नहीं होता है? तो हम अनुपकारी की भूमिका में न आए मां, तो उपकारी की भूमिका में आ जाएंगे स्वभावतः। जैसे महाराज समाधिस्थ ज्ञान सागर जी से जब विद्यासागर जी ने पूछा कि महाराज साहब प्रभावना कैसे करूं मैं धर्म की, आपके बाद तो उन्होंने कितना अच्छा गणित दिया, आप प्रभावना न करना मेरे बेटे, प्रभावना करना हो जाएगा तुम्हारा। आप जो एक दूसरे के प्रति अनुपकारी की भूमिका में आ जाती हो मां, नहीं आ जाती। अरे मां अखबार हो जाती है। मेरी मां क्या हो जाती है चाचा? अखबार हो जाती है। और अखबार तो हो ही हो, वो गजट हो जाती है। अखबार तो एक दिन बाद बेकार हो जाता है ना, वो डायरी भी हो जाती है साथ में। हम होते हैं, इस तरह की भूमिकाएं बनती हैं कि नहीं बनती हैं? किसी के इधर से बात सुन ली तो इधर प्रेषित कर दी, इधर से उधर प्रेषित करी, ये क्या है? हम अनुपकारी की भूमिका में आ रहे हैं मां। आप खुद देखिए, और आप विश्लेषण नहीं कर पाएंगे आपके कारण कितने ही रिश्ते टूटने की कगार पे पहुंच गए हैं। अरे मैंने तो उसे उसके साथ खड़ा देखा था, अहम और बहम बना दिया आपने। अपने अहम के चक्कर में दूसरे को बहम बना दिया। और आपने एक गर्वित होकर के कहा कि मैं ही तो हूं जो चीजों को आगे पहुंचाता हूं। मैं अपने आसपास में देख लो, बहुत अच्छे चाचा दो लड़ रहे थे जोर जोर से, तो एक कहता तुम्हारे 32 दांत तोड़ दूंगा, दूसरा कह रहा 64। सुना तो है ही सभी ने। वो तीसरा कहता भैया 64 होते नहीं तो क्या, मुझे पता था तुम तो बोलोगे ही, तो सम्मिलित पहले ही कर लिए मैंने, क्योंकि स्वभाव है चुप तो रहने से तुम रहे नहीं, मुझे पता था। और तुम्हारे बोलने के बाद थोड़ा ही मैं सम्मिलित करूंगा। यहां तो चाचा ऐसे ही हम करते हैं। माँ आप लोग या पिता आप लोग वो भी कह देगो जो घटित नहीं हुआ, तुम कहो भैया वो अभी घटा तो है ही नहीं, तो घटना तो है ही, पता नहीं दोबारा जे मिले ना मिले, मैं कह पाऊं ना कह पाऊं, अभी से कह दो। और वो पता है वो इसलिए नहीं घटा है कि वो घटना था, वो इसलिए घटा है क्योंकि तुमने घटने की भूमिका तैयार कर दी। आपने घटने की भूमिका तैयार कर दी, इसलिए वो घट गया मां।
तो इस तरह से हम अनुपकारी की भूमिका में जो आ जाते हैं वो ना आवे। तो यही बड़ा उपकार करना होगा हमारा। अभी तुरंत कोई कहे कि मंदिर में ये काम करवाना है, वो मासकी लोग भी जो मास में एक बार आते हैं उन्हें मासकी कहूंगा मैं, वे भी तुरंत कहेंगे क्यों जरूरत है करवाने की, भैया तुम आए ही कब हो। और बड़े सलाहकर्ता के तौर पे वे ही उभरते हैं मां। और अच्छी बात है चाचा, ज्ञानियों में तो सदैव संदेह भरा रहता है और अज्ञानियों में आत्मविश्वास, और वो भी जब भीड़ में परिवर्तित हो जाए तो और भी समस्या है। मां कभी जो भी बुद्धिमान होगा उससे पूछो ये चीज कैसी है, वो कभी हां ना में उत्तर देगा ही नहीं। वो कहेगा ये इस अर्थ में ऐसी है, इस अर्थ में ऐसी है, इस अर्थ में गुणानुरूप है, इस अर्थ में दोषानुरूप है। अज्ञानियों से पूछ लो, वे ऐसे हां और ना में उत्तर देंगे कि आप कहोगे कि सच में यही है उत्तम विद्या के धनी। जो शब्द है ना था भगवान के लिए महाविज्ञ, यही है महाविज्ञ। आखिरी बात है, एक गांव में एक आस्तिक रहता और एक नास्तिक रहता। तो मां पूरा गांव उनसे परेशान, क्योंकि आरंभ में जब वे दोनों थे नहीं तो गांव में शांति थी, और जैसे ही वे दोनों आए गांव में तो पूरा गांव दो खेमे में बट गया। नहीं है। अब आप जो सौराष्ट्र के हमारे भैया जी लोग होते हैं, अब उनसे कहूं हाँ हमने मान लिया है कि आप एक नए पंथ के तौर पे काम कर रहे हो, तो फिर इन मुनि महाराजों पे या हमारे पे टीका टिप्पणी करने बनता नहीं है, काहे को करते रहते हो, हमने मान लिया है कि आप हो। तो भैया अब अपनी शर्ट काली सफेद देखते रहो, हमारी काली सफेद क्यों देखते हो। अब जैसे श्वेतांबर परंपरा में ऋषि मुनि महाराज साहब जो भी हैं, उनकी क्या गतिविधियां हैं, रोजमर्रा में क्या कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम मान लिए हैं कि तुम हो एक पंथ के तौर पे आप काम कर रहे हो, तो हो, हमने मान लिया है। ना हम टीका टिप्पणी करते हैं ना बेटी का टिप्पणी करते हैं। अब हमने मान लिया है भैया कि आप हो, तो फिर हम ना टीका टिप्पणी करें ना आप टीका टिप्पणी करो, चीजों को व्यवस्थित चलने दो, उपकारी की भूमिका मत बनाओ। कितने लोग चाचा मैं जानता हूं आज भी आप प्रभावना के निमित्त एक मिनट में बन जाते हैं। अगर जैसे कोई सौराष्ट्र के भाई हैं या हमारे तारण परंपरा के भाई हैं, मैं खुद जानता हूं व्यक्तिगत लोगों को, कोई अजैन बंधु उनके घर पे या दुकान पे आकर के कह दें अरे आपके गुरु महाराज विद्यासागर जी की तो क्या महिमा है, वे उन्हें एक मिनट नहीं लगाते आचार्य श्री के दोष गिनाने में। वहां वो ये नहीं देखते कि मैं आप उपकारी या अनुप, एक मिनट नहीं लगाते, वे उसके चित्त को नकारात्मक भाव से भर देते हैं। मैंने खुद देखा है, सुना है कई लोगों को। तो भैया आप उपकारी की भूमिका में आ रहे कि अनुपकारी की भूमिका में, बताइए ठीक है कि नहीं है। तो मैं कुछ कह रहा था वो, हाँ, तो एक गांव में वो आस्तिक नास्तिक हुए तो उन्होंने पूरा गांव दो खेमों में बांट दिया, दोनों के लड़ाई झगड़े शुरू होने लगे। वरिष्ठों ने मिलके संपंग वो बिठाई पंचायत के, सुनो भैया या तो तुम दोनों गांव छोड़ के चले जाओ सो अच्छा है, या फिर एक दूसरे को शास्त्रार्थ कर लो तो एक निष्कर्ष पे पहुंच, कम से कम गांव एक मत में तो रहे। और हुआ ये कि 6 महीने तक उन दोनों का खूब शास्त्रार्थ चला और ऐसा निष्कर्ष निकला कि जो आस्तिक था वो नास्तिक हो गया और जो नास्तिक था वो आस्तिक हो गया। गांव वालों ने माथा ठोक लिया कि पहली समस्या 2 आदमियों की थी, अब पूरे 2 पाले बदल गए पूरे के पूरे। तो समस्या ज्यों की त्यों बनी रही और पहले से जटिल ही हो गई। तो हम अनुपकारी की भूमिका में ना आए, पहली यही है हमारा उपकार करना, पहला उपकार, ठीक है कि नहीं है।
बाकी दूसरा पक्ष कल अपन कर लेंगे। बोलिए पूछ मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की जय। नमो